बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। सैलेड तो आपने बहुत तरह की खाई होंगी, लेकिन आज हम क्रीमी और हेल्दी सैलेड बनाकर तैयार करने वाले हैं। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। हमारे हमारे पास है शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, इसे हमने ब्रिक चॉप कर लिए हैं। बंद गोभी लिए, इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और चिकन को मैंने बॉईल करके शेड कर लिया है। पास्ता को भी हमने बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसकी ड्रेसिंग की बारी। तो यहाँ पर एक प्याली मैंने मायोनीज़ ली है। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल देंगे। सिरका डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ठंडा दूध है, 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। थोड़े थोड़े करके सब्ज़ी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और हेल्दी सैलेड बनकर तैयार होती है कि एक ही रेसिपी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, ज़रूर बना कर दें। बच्चे खुश होकर पास्ता खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, तो साथ ही ये सब्ज़ियां जो हमने डाली हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। अब यकीन करें, बनाएंगे एक दफ़ा तो बार बार खुद ही आप बनाकर तैयार करेंगे और इसे फ्रिज में रखा करेंगे। जब दिल चाहे आप ठंडी सैलेड खाएंगे और इंजॉय करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ मेरे पास है किशमिश और बादाम मैंने काट लिए हैं। किशमिश डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मिक्सिंग करने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से किशमिश और बादाम से इसे गार्निश करेंगे। आप बादाम काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बच्चों को पसंद है, आपको पसंद है तो आप काट कर भी इसमें मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से गार्निश ही कर रही हूँ। तो सैलेड हमारी बनकर तैयार है। फ्रिज में रखें, ठंडा करें, खाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और रेसिपी मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।